अच्छा, स्प्लिटिंग क्या होगी अच्छा, जो भी मैंने आपको बताया था कि जब रेग में हम डेटा लोड करते हैं तो हम उन डेटा को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो उस स्प्लिटिंग के लिए हम एक टेक्निक होती है लैंगचेन रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर टेक्निक, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या होता है। उसमें एक्चुअली ये क्या करता है कि जब हमारी डेटा लोड हो जाएगी, ठीक है, तो ये उसको स्प्लिट करेगा, उस टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आऊँ इनकी, अगर मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो इनका जो एक्चुअल जो है मुझे कोड चाहिए सेपरेटर रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर की कॉन्फ़िगरेशन वैसे ये है, बट आई वांट टू एक्सप्लेन मॉड्यूल रेग विथ लैंगचेन एंड चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिट यूज़ किया होगा। बाय द वे मैं ये भी जो है ना डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देता हूँ, सही है, तो क्योंकि ये हमारे पास काम आएंगी हमें। अच्छा, मुझे ये रफ़ में ऐड करनी थी, इससे पहले भी मैंने की है, वो भी मुझे रफ़ में ऐड करनी है, ठीक है। हम देख लेते हैं जो लैंगचेन वालों ने रेग बनाया हुआ है उसमें इन्होंने कौन सा जो है कैरेक्टर स्प्लिटर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, वेब बेस लोडर यूज़ कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट लोड होगी एंड वेब बेस लोडर एंड आर दे स्प्लिटिंग टेक्स्ट और नॉट अप्रूव टोटल कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिट यूज़ कर रहे हैं और चंक साइज़ ये रख रहे हैं 100 कैरेक्टर्स, चंक ओवरलैप ये रख रहे हैं 200 कैरेक्टर्स। मतलब एक चंक जो 100 कैरेक्टर्स का होगा और दूसरा चंक 1000 कैरेक्टर्स का होगा, सॉरी, चंक साइज इज 1000 कैरेक्टर्स और ईच चंक विल बी कनेक्टेड थ्रू 200 कैरेक्टर्स ओवरलैप। मतलब अगर मैं ये थोड़ा आपको ड्रा करके समझा देता हूँ, सही है, मैं ड्रा करके आपको समझा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई विल, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, एंड मैं इस टूल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको भी फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए होगी सेव एज चैट जीपीटी रेप्लिका, लिंक दे दूँगा मैं आपको, जो है ना ये मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं रख लेता हूँ कोड में फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम गोना क्रिएट न्यू पेज, सही है, सेम साइज़ का। एंड अब क्या होगा, लेट सपोज, ठीक है, हमारे पास एक चंक है, ठीक है, ये हमारे पास एक चंक है 100,000 कैरेक्टर्स का, ठीक है, ये C1 इसको मैं नाम दे रहा हूँ, और ये हमारे पास दूसरा चंक है C2, ठीक है, ये भी है हमारे पास क्या 1000 कैरेक्टर्स का, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि हमें तो कॉन्टेक्स्ट लूज़ नहीं करना, जो डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट लूज़ नहीं करना, दी चंक्स शुड बी कनेक्टेड। जैसे एक डॉक्यूमेंट पूरा कनेक्टेड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, अब ये चंक्स तो छोटे छोटे चंक्स स्प्लिट हो गए, बट वी वांट देम टू बी कनेक्टेड। तो क्या करेंगे कि हम चंक ओवरलैप पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो हमने क्या रखा है 200 कैरेक्टर्स, ठीक है, 200 कैरेक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं चंक ओवरलैप। मतलब कोई 100 कैरेक्टर इसके, 100 कैरेक्टर्स इसके विल बी, जो इसके फर्स्ट 100 कैरेक्टर हैं और इस चंक के जो लास्ट 100 कैरेक्टर हैं, उनके थ्रू ये जो है चंक्स आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये चंक्स आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। जो इसके 100 कैरेक्टर्स होंगे और इसके 100 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँ, लेट सपोज कि ये चंक हो गया और ये एक चंक हो गया, इसके जो, ऐसे समझ लो कि इसके 200 कैरेक्टर्स विल बी अगेन हेयर, वही सेम 200 कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे, और फर्दर 800 कैरेक्टर्स जो होंगे वो इस चंक के अपने होंगे, ठीक है, इस चंक के, ये चंक 1, इसके जो 800 प्लस इसके जो 200 कैरेक्टर्स वो सेम अगेन यहाँ पे भी होंगे, और फिर 800 कैरेक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे। अगेन यहाँ पे क्या होगा कि इस 800 में से 200 कैरेक्टर्स यहाँ पे अगेन इस नेक्स्ट चंक में होंगे, ठीक है, प्लस 800 कैरेक्टर्स फर्दर यूनिक होंगे। तो ऐसे ये क्या है कि आपस में सारे चंक्स इंटरकनेक्टेड होंगे। तो ये होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट, ठीक है, चंक ओवरलैप का, ठीक है। तो इसको मैं अपने टूल को जो है सिस्टम को डिस्कनेक्ट करूँ एंड आई एम गोना मिनिमाइज इट, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था आपको। तो हम जो है ना चंक साइज 200 कैरेक्टर्स रखेंगे एंड चंक ओवरलैप, चंक साइज 2000 कैरेक्टर्स रखेंगे एंड वी विल यूज दिस फॉर डॉक स्प्लिटिंग, ठीक है। तो बट चंक
साइज शुड बी 200, ठीक है, 2000 कैरेक्टर्स एंड एंड चंक ओवरलैप शुड बी कितना हो 200, सही है, 200 कैरेक्टर्स, ठीक है।